हेलो 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 मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सबका स्वागत है भाई मेरे चैनल में। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय अनिमेश सर में। आप सबका स्वागत है। और मेरे दोस्तों, हमने बहुत सारी चीजें टॉपिक कवर कर लिए। हमने हिस्ट्री पूरा कवर कर लिया। हमने साइकोलॉजी के लगभग 90% से ज्यादा कवर हमने सिलेबस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई परेशानी होती है, कोई डाउट होती है, तो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट करें। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप में ग्रुप में आप अगर जुड़े हैं तो मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप में मेरे ग्रुप में जुड़ना है तो आप मुझे टेक्स्ट करिए, मैं आपको जोड़ दूंगा। अगर आपको मेरे टेलीग्राम पेज पर जुड़ना है तो मेरे टेलीग्राम पेज का लिंक मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के यूट्यूब में जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोग नहीं वो उतना कर सकते तो भैया फिजिकल एजुकेशन बाय अनिमेश सर नाम के मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप वो जुड़ सकते हैं। और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और जो भी इस वीडियो को नया देख रहा है, कोई न्यू लोग देख रहे हैं, तो प्लीज भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये सीधे लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि मैं जो चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं, आपको एक्स्ट्रा चीजें मैं बताता हूं, आपको एक्स्ट्रा चीजें सॉल्व करवाता हूं ना, वो आपको कोई टीचर्स नहीं देगा फिजिकल एजुकेशन का। वो तो भैया देखो वही देंगे ना जो उनको पहले से वो देखते चले आ रहे हैं, उसके अलावा वो आपको कुछ नहीं देंगे, मेरे को पता है। वो आपसे देखो, इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसलिए आपको मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, आपको भाई ऐसे ऐसी चीजें मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, ऐसी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो आपको बहुत काम आएंगी। यूजीसी नेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे फिर आप उसके अलावा आप सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके अलावा आपको वो भी सारी चीजें हर जगह आपको वो मिलने वाली है। और वो वाला जमाना तो चला गया दोस्तों कि भाई आपके सामने कैसा क्वेश्चन आएगा कि वन लाइनर क्वेश्चन आ जाएगा, सिंगल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, अगर आप डीप स्टडी आपने की हुई है, तो ही आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और इस बार बहुत सारे बच्चों के ये डाउट तो क्लियर हो गए। यूपीटी जीटी का जो एग्जाम हुआ और एलटी ग्रेड का जो एग्जाम हुआ, आने वाले टाइम में एलटी ग्रेड का एग्जाम होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जीडीसी का एग्जाम हुआ, तो ये वो पुराना जमाना चला गया, अब आ गया नए जमाने। ठीक है, और भी बातें हम करते रहेंगे, बट उससे पहले मैं आपको आज आपका टॉपिक दिखा दूं। तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों क्या है, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों जेम्स एंड लांज थ्योरी ऑफ इमोशन। ठीक है, मैंने आपको मैंने आपको इमोशंस बता दिए, इमोशन के टाइप्स बता दिए, मैंने आपको मूड स्केल्स बता दिए, मैंने आपको पीओएमएस बता दिया। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी थी। अब क्या है, हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, क्या अगला हमारा टॉपिक है जेम्स एंड लास्ट थ्योरी ऑफ इमोशंस। देखो कुछ कुछ थ्योरीज है हमारे इमोशंस के जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये डेफिनेटली होगा, क्योंकि पुराने जमाने से अब रिलेटेड पेपर नहीं बन रहे, पेपर बन रहे हैं कुछ अलग भी। ओके, तो ये हर इंसान के लिए भैया, जो देखो टेट की तैयारी कर रही है, सी टेट कर रहे हैं, नेट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं और स्टेट लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही है, ये आपको भी, आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद ये लेक्चर हो सकता है। तो प्लीज ये लेक्चर को ना स्किप मत कर देना कि बस स्पीड आगे बढ़ा बढ़ा करके फट से देख लेते हैं, चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको आराम से दिमाग लगा करके बैठ करके समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले भैया हमारा क्या है दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा टाइटल। तो जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं कि हमारा टाइटल क्या है, हमारा टाइटल है हमारे दोस्तों जेम्स एंड लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन, जेम्स लैंग भावनात्मक सिद्धांत। ठीक है, अब जेम्स और लैंग थे। मैंने देखो आपको जब आप इमोशन वाला लेक्चर देखोगे ना, तो उसमें हमने तीन चीजों पे बात की थी। किस पे बात की थी, एक था कॉग्निटिव, एक था फिजियोलॉजिकल और एक था साइकोलॉजिकल। यही तीन क्या थे हमारे भैया, यही तीन हमारे कंपोनेंट थे जो हमारे इमोशंस को दिखाते हैं और जो हमारे इमोशंस को शो करते हैं। तो हमारे जितने भी थ्योरी हुए ना, जितने भी हमारी थ्योरीज आई हैं, उन सारे थ्योरीज में क्या है, इन्हीं तीनों चीजों को घुमा 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 करके अलग अलग ऑथर ने क्या किया, हमारे इमोशंस को थ्योरीज को क्रिएट की है।
अब दोस्तों आप जैसा देख लो, सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा थ्योरी है दोस्तों जेम्स एंड लांज थ्योरी ऑफ इमोशंस। तो जेम्स एंड लांज थ्योरी ऑफ इमोशन हमारे भाई साहब क्या कहते हैं, जेम्स एंड लांज थ्योरी इमोशन ये कहता है कि पहले हमारे शरीर, सॉरी ये तो चलो मैं बताता हूं, आगे बढ़ गया थोड़ा सा, पहले हम देख लेते हैं इसके कुछ और हिस्ट्री। तो जेम्स एंड लांज थ्योरी ऑफ इमोशन is one of the earliest and most influential theory of emotion, was independently proposed by William James, American psychologist, and Carl Lange, Danish physiologist. This theory was developed around 1884 and 1885. तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहां से बन जाएगा भैया कि इसके कौन कौन इनके वो है रचयिता। तो इनके रचयिता है दोस्तों विलियम जेम्स और कार्ल लैंज, और इसको कब बनाया गया था, तो 1884 1885 में बनाया गया था। अब हिंदी वाले भैया इधर देख लो, इंग्लिश वाले इधर देख लो। मैं बहुत मेहनत करके दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स लेकर के आता हूं आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत लगती, बहुत मेहनत। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद इसका परिभाषा देख लो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जेम्स एंड लांज इमोशन आर द रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द बॉडी। ठीक है, जेम्स एंड लांज क्या बोलते हैं, जेम्स एंड लांज बोलते हैं कि भैया हमारा जो इमोशन है ना वो कहां से बनता है, इमोशन हमारा कैसे आता है। तो हमारा इमोशन कैसे आता है, वो ये दोनों बोलते हैं कि हमारा जो इमोशन आता है ना वो कहां से आता है, हमारा जो इमोशन है वो हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शन से आता है। अब फिजियोलॉजिकल रिएक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था। ये क्या कहते हैं, जेम्स एंड लांज थ्योरी का कहना है कि पहले शरीर प्रतिक्रिया देता है, पहले क्या होता है, पहले हमारा शरीर प्रतिक्रिया देता है, जैसे दिल का धड़कना या तेज होना, और उसके बाद हम उसे उस शारीरिक प्रतिक्रिया को महसूस करके भावना पहचानते हैं। और जैसे ही हमारे अंदर वो शारीरिक प्रतिक्रिया आती है हम उसको महसूस करते हैं और हम इमोशंस को, हम अपने भावनाओं को पहचानते हैं। यानी हम दुखी इसलिए होते हैं, यानी हम दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि हम रो रहे हैं, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमको, हम रो रहे हैं इसलिए हम दुखी हैं। ठीक है, क्या हुआ, हम देखो जेम्स एंड लांज भाई साहब ने क्या कहा, जेम्स एंड लांज भाई साहब क्या कहते हैं कि हमारे शरीर में पहले क्या होती है, हमारे शरीर में पहला होता है भैया फिजियोलॉजिकल चेंज। पहला क्या आता है, पहले होता है फिजियोलॉजिकल चेंज, उसके बाद आता है भैया इमोशन। यहीं पे पूरी बात है, ये पूरा थ्योरी भैया यहीं पे टिका हुआ है कि हमारा जेम्स और लांच क्या कहते हैं कि हमारा पहले फिजियोलॉजिकल चेंज आता है, फिर हम इमोशन आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, हम रो रहे हैं इसलिए दुखी हैं, हम दुखी हैं इसलिए रो रहे नहीं रहे हैं। तो दुख हमारा क्या है, दुख हमारा क्या है, इमोशन है। और रोना क्या है, रोना भैया हमारा फिजियोलॉजिकल चेंज है। तो पहले फिजियोलॉजिकल चेंज आएगा उसके बाद आपके इमोशंस आएंगे, यही हमारे जेम्स एंड लांच थ्योरी में कहता है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं और दूसरे दुखी हो रहे हैं। तो ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी यही कहती है कि पहले आपका फिजियोलॉजिकल चेंज आएगा फिर आपके इमोशन आ जाएंगे। तो सबसे हम रो रहे हैं इसलिए दुखी हैं, ठीक है, दुखी है इसलिए नहीं रो रहे, हम रो रहे हैं इसलिए दुखी हैं, यही तय कहता है ये थ्योरी। इनके डेफिनेशन में भी आप देख लो, इमोशन आर द रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑकर्स इन आवर बॉडी। मतलब भावनाएं शरीर में होने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। ठीक है, भावनाएं क्या है, हमारे शारीरिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। वी डू नॉट क्राई बिकॉज वी सैड, वी फील सैड बिकॉज वी क्राई। अब हम रोते हैं तो हम सैड फील करते हैं, हम सैड फील करते हैं तो नहीं रोते हैं, हम रोते हैं तो सैड फील करते हैं। यही हमारे जेम्स और लांच भाई साहब ने ये कहा था। समझ में आया। अब इसके बाद आगे देख लो, अब इसके बाद क्या आता है, इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या है दोस्तों।
अब इसका मुख्य सिद्धांत क्या कहता है? अब इसका मुख्य सिद्धांत मैंने आपको बताया ना, पहले क्या आता है? पहले हमारा आता है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी रिएक्शन, कोई भी चीज, हम कोई भी सिचुएशन हमारे साथ हो सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। और उस स्टिमुलस का अगला स्टेज क्या होता है? अब हमारे अंदर आ गया दोस्तों फिजियोलॉजिकल चेंज। जैसे हम क्या करिए, हमारा प्लेयर क्या है, वो भैया रोना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही रोना स्टार्ट किया उसके बाद वो क्या हो गया? उसके बाद वो हो गया दुख, उसको हो गया भैया, वो क्या हो गया? वो दुखी हो गया। ठीक है, तो पहले क्या आया? पहले आया हमारा स्टिमुलस। पहले क्या आया? पहले हमारा आया स्टिमुलस, फिर उसके बाद क्या आया? तो सबसे पहले क्या आया दोस्तों? सबसे पहले हमारा क्या आया? सबसे पहले आया हमारा स्टिमुलस, फिर आया फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फिर आया इमोशन। तो हमने क्या बताया? एग्जाम्पल तो मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल और देख लो। सीधे शरीर की प्रतिक्रिया से शुरू करो। सीधे क्या करना है? सीधे हम शरीर की प्रतिक्रिया से शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी खिलाड़ी को अचानक प्रतियोगिता में हार का सामना हुआ। ठीक है, पहले उसके शरीर में दिल की धड़कन तेज होगी, हाथ पैर ठंडे होंगे, ये बदलाव पहले आते हैं। फिर ये जब बदलाव आ गए, जब उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, जब उसके हाथ पैर ठंडे हो गए, उस सिचुएशन से क्या हुआ? उस सिचुएशन से दोस्तों उसके अंदर क्या आया? उसके अंदर बदलाव आया। उसने क्या महसूस किया? उसने निराशा और उदास महसूस किया। तो हमारा सबसे पहले क्या आता है? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फिर इमोशन। अगर आपसे पूछा जाए कि जेम्स और लांज थ्योरी में हमारे क्या है प्रिंसिपल्स, क्या होते हैं हमारे इमोशंस के प्रिंसिपल्स, तो हमारे यही है प्रिंसिपल भैया, पहले स्टिमुलस, फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फिर इमोशनल। यही हमारा क्या है? इसका रास्ता। ठीक है, अब आगे देख लो। अब इसका एग्जाम्पल, हिंदी वाले मेरे दोस्तों आप लोग इधर देख लीजिए, इंग्लिश वाले आप लोग इधर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो मेरे दोस्त। पहला, यू सी स्नेक, अकॉर्डिंग टू जेम्स एंड लांज, यू सी द स्नेक, योर हार्ट बीट फास्टर, यू बिगन ट्रेम्बलिंग, देन यू फील फियर। मतलब सबसे पहले आपने सांप देखा, सांप देखते साथ क्या बोलते हैं, आपके दिल की धड़कन तेज हो गई, और फिर आपके शरीर कांपने लगा। उसके बाद आपको भय महसूस हुआ। सबसे पहले हमने सांप देखा, और उसके बाद क्या हुआ? अब डर लगने लगा, अरे यार काट लेगा भाई, भाग जाओ यहां से। तो क्या हुआ? जब आपने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, आपके चेंज आपके अंदर आ गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको डर लगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देख लो हमारे दोस्त। मतलब आपको एक कोई बैड न्यूज मिली, जैसे ही आपको बैड न्यूज मिली, टीयर्स कम्स इन योर आईज, आपके आंख में आंसू आ गए, आप फिर रोने लगे, फिर आपको सैड फीलिंग हो गया। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि हम रोते हैं, उसके बाद हमको दुख होता है, वही यहाँ पे एग्जाम्पल है कि हमको क्या मिला? हमको यहाँ पर दुखद समाचार मिला, उसके बाद हमारे आंख से आंसू आए, और फिर हम क्या हुआ? फिर हम सैड फील करने लगे। ठीक है, आपको समझ में आया मेरे दोस्तों ये चीज? इसमें कोई डाउट, इसमें कोई परेशानी, कोई समस्या? आपको अगर ये सारे नोट्स चाहिए, आपको ये सारी चीजें चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम पे चले जाओ। ठीक है, टेलीग्राम पे मेरा आप चले जाओगे, फिजिकल एजुकेशन बाय अनिमेश सर के नाम से सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। और आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैं सीधा आपको अपने सारे नोट्स आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड करा दूंगा, या तो आपको अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा, जहां पे आपको ये सारे नोट्स धीरे धीरे आने वाले भी, और पीछे के भी नोट्स आपको मिलते चले जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और भी ऐसे कंटेंट्स आगे चल के मिलते रहे। धन्यवाद।